जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारी किशोरी जो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 4 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 3 सुना, जिसमें सत्यभामा जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें एकादशी व्रत और कार्तिक मास सब मासों में अति प्रिय क्यों है, और सागर पुत्र शंखासुर के व्रत की कथा भी सुनाते हैं। और आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 4 सुनेंगे, जिसमें मत्स्य रूप भगवान द्वारा शंखासुर का वध एवं प्रयाग महिमा का वर्णन जानेंगे। और अब शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल लिया। मछली तेजी से बड़ी होने लगी। जब वह उस कमंडल में ना समाई, तब उन्होंने उस मछली को कुएं में डाल दिया, और फिर वो कुएं में भी ना समाई तब तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी ना समाई तब समुद्र में डाल दिया। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को चले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत वेदों को जल में से निकालकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। फिर नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भी भाग जिसने निकाला, उस भाग का वही अधिकारी हुआ और उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके पश्चात सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गुह्यक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाया है और हमने आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ का भाग प्राप्त किया है। इसलिए हे भगवान, आपके प्रसाद के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य को देने वाला हो, तथा यहाँ की महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि के पाप को दूर करके अक्षय फल देने वाली हो। यह वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा है वह मुझे बड़ा प्रिय लगा। मैं तुमको वर देता हूँ कि ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी गंगा जी को लाएंगे और इस स्थान पर सूर्य की पुत्री जमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं, मेरे साथ यहीं निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे, वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे, वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर संक्रांति में माघ मास में स्नान करने से तथा उनके दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले सालोक्य अर्थात अपना लोक, सामीप्य अर्थात अपने समीप, और सारूप्य अर्थात अपना स्वरूप
इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह 100 वर्ष तक तप करने से मिलता है, वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी भी कोई पाप नहीं लगता। फिर सुत जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अपने अंशों से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।